हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंगोदिया 12th बोर्ड की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स शुरू करने से पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स का सामान्यतः अर्थ है यदि आपके पास कुछ डिजिट या कुछ फंक्शंस हैं तो उनको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब व्यवस्थित करते हो तो यह व्यवस्था ही मैट्रिक्स कहलाती है। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके पास 2, 4, 6, 9 ये कोई 4 डिजिट है तो इन 4 डिजिट को यदि आप यूं रख दो 2, 4, 6, 9 और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये जो सिस्टम बना, ये जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में आप देखिए, ये 2, 4 ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। इसे हम रो 1 से डिनोट करते हैं, यानी R1 से लिखेंगे। 6, 9 ये मैट्रिक्स की दूसरी रो है और इस रो को हम R2 से लिखेंगे। इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में 2, 6 ये मैट्रिक्स की पहला कॉलम है, कॉलम C1, और 4, 9 ये इसका सेकंड कॉलम है जिसको हम लिखेंगे C2 से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैट्रिक्स में 2 ही रो और 2 ही कॉलम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रो हो सकती हैं और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि अपने पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे sin x है, tan x है, x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, और इन फंक्शंस को यूं लिखें sin x, tan x, x स्क्वायर, x की पावर 4 और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें तो यह एक मैट्रिक्स बन गया। और इस मैट्रिक्स में आप देखो, इसकी पहली रो R1, ये सेकंड रो R2 और इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये C1 है, ये सेकंड कॉलम C2 है। ओके, अब बच्चों हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यह रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये विशुद्ध रूप से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे यदि किसी भी मैट्रिक्स में रो, ये टोटल रो हम मान लेते हैं m है, और कॉलम्स तो यहाँ पर टोटल कॉलम n है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को हम लिखेंगे m बाई n से, यानी इसको पढ़ने का तरीका है m बाई n। यदि अपने पास में कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस मैट्रिक्स में आप देखो टोटल 2 रोज हैं, R1, R2, और टोटल कॉलम है C1, C2, C3, टोटल 3 कॉलम है। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा 2/3, यानी यहां पर 2 टोटल रोज हैं और 3 ये टोटल कॉलम्स हैं। तो आप यूं कह दो, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर RC है, R/C। ओके, अब हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो मैट्रिक्स को अलग अलग टाइपों में बांटा गया है, और इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। यानी आप कह सकते हो ओनली 1 रो। और इसका एग्जांपल आप यूं देख सकते हो, अगर अपने पास मैट्रिक्स A है और A इज इक्वल टू है 1, 2, 3, तो यहां पर इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है और इसमें 3 कॉलम है, C1,
C2 C3, यानी यह 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, यानी ओनली वन कॉलम। और इसको यूं समझ सकते हो, अगर अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और ये इस टाइप से हैं 1 2 3, तो यहां आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, R1 R2 R3, और इसमें केवल एक ही कॉलम है। ओके, तो यहां पर इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो हो गई 3/1, यानी यह एक 3/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे सिंगल टोन मैट्रिक्स। तो सिंगल टोन मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो और केवल एक ही कॉलम हो, यानी 1 रो और 1 कॉलम हो। इसका एग्जांपल आप यूं देखो, अगर अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और इसमें एक एलिमेंट है 1, यानी कि 1 के अलावा और कुछ नहीं है, तो यहां पर इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या ये भी 1 है, तो ये मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का सिंगल टोन मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों की संख्याएं एक समान हो। फॉर एग्जांपल, यदि अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और ये इस टाइप से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस मैट्रिक्स में आप स्पष्टतः ये देख सकते हो इसमें रो R1 R2 R3, कॉलम C1 C2 C3, यानी 3 तो रो है 3 कॉलम है, तो इसकी जो ऑर्डर है वो हो गई 3/3। इसमें टोटल रो 3 टोटल कॉलम 3, तो दोनों एक समान है, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स और लिख रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहां A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इसी टाइप से A22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ओके, तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो 3 तो रो है 3 कॉलम है, तो ये 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहां आप ये भी देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है उसको यूं लिख सकते हो, अगर कैपिटल ए मैट्रिक्स है तो ये स्मॉल aij, यहां पर aij का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम का कोई एलिमेंट, यानी iv रो का और jv कॉलम का कोई एलिमेंट। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप एक बात और समझो कि यहां पर ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें ये जो एलिमेंट है A11 A22 A33, इन एलिमेंट को हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं।
एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, और यहां पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए की ट्रेस को हम यूं लिखेंगे A11 प्लस A22 प्लस A33, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स का सम यहां पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए होगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा यदि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के अतिरिक्त अन्य सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। ओके, इसको आप यूं समझो, अगर अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना रिक्वायर्ड है। तो A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33 ये एक 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग टाइप के हैं, यानी अलग अलग हैं। इसका आप एक एग्जांपल और देखो, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स कैपिटल बी है और ये इस टाइप से है 5 0 0 0 9 0 0 0 2, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अतिरिक्त बाकी सारे के सारे एलिमेंट यहां पर जीरो है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और इसकी जो ऑर्डर है वो हो गई 3x3। यानी कि एक बात आप ये भी ध्यान रखो कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अब हम चर्चा करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो इसको यूं समझो, यदि अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और इसके जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप से है A0 0 0 A0 0 0 A, यहां पर A कोई भी स्केलर है या कोई भी कांस्टेंट है, जैसे A की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इस मैट्रिक्स में आप देखिए इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके सारे के सारे एलिमेंट एक समान है, यानी कि इसकी विशेषता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है और उसके साथ ही इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट एक समान हैं, तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसी टाइप से आप एक एग्जांपल और देखिए, अगर अपने पास में कोई मैट्रिक्स कैपिटल बी है तो इसमें एलिमेंट हमने लिए 1 0 0 1, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो एक समान है, यानी कि उसके सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हैं। देखो, अगर मैट्रिक्स सी है तो ये 9 0 0 9, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, पहली बात तो ये कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अतिरिक्त बाकी सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका प्रत्येक एलिमेंट 1 है। प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 होने की वजह से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए, यहां पर इस मैट्रिक्स को एक विशेष नाम देंगे। इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 3x3 है, यानी कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होने की वजह से इसको I3 नाम देंगे। और इसी टाइप से जब आप I2 लिखोगे तो I2 ये 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसके एलिमेंट हो गए 1 0 0 1। ओके, अब देखो बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट कितने हों,
जीरो हो तो ये एक 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। और इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल जीरो, यानी कि कैपिटल जीरो आपने सुना तो नहीं है, लेकिन इसको डिनोट करने के लिए जीरो से थोड़ा बड़ा जीरो, इसको हम लिखेंगे कैपिटल जीरो, यानी कि कैपिटल जीरो से डिनोट करेंगे। और इसी टाइप से अगर आप 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिखोगे तो ये बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो बच्चों आज हम मैट्रिक्स के बेसिक टाइप्स के बारे में जान चुके हैं और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।